Good morning students, welcome to Vardhan online classes for class 12 maths चैप्टर नंबर 1 संयुक्त फलन पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने जाना था कि फलन और फलन के क्रमिक युग्म के रूप में कैसे लिख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। सबसे पहले फलन का प्रांत देख लीजिए। मान लेते हैं यदि f समुच्चय a से b में परिभाषित कोई फलन है, अर्थात फलन को हम कैसे डिनोट करते थे पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, f ऑफ a टू b, यानी ये हमारा फलन को दर्शाता है। यदि f समुच्चय a से b में परिभाषित कोई फलन है, अर्थात f a से b में हमारा फलन है, तो समुच्चय a यानी कि समुच्चय a जो हमारा ये सेट A है और ये सेट B है, तो जो समुच्चय A है इसको हम प्रांत कहते हैं। समुच्चय A को क्या बोलते हैं? प्रांत। और जो हमारा सेट B यानी समुच्चय B है उसको हम क्या बोलते हैं? सहप्रांत। क्या बोलते हैं? सहप्रांत। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, यदि f समुच्चय A से B में परिभाषित कोई फलन है, तो जब A से B में परिभाषित होगा तो इसको इससे दर्शाएंगे, और समुच्चय A को हम क्या बोलते हैं? प्रांत। और समुच्चय B को हम क्या कहेंगे? सहप्रांत। F को सहप्रांत कहेंगे। इसी अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर आपके पास ये गिवन है यानी ये ऐसे दिया हुआ है F Z से मान लेते N में बिलोंग कर रहा है, तो जो आपका Z होगा वो आपका प्रांत होगा और जो N होगा वो सहप्रांत। इसी अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट देखेंगे, समुच्चय B के उन सभी अवयवों को जो समुच्चय A के अवयव के प्रतिबिंब हैं। यानी कि अब हम देखते थे समुच्चय A के वह अवयव जो B के प्रतिबिंब, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। यानी आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए, समुच्चय B के उन सभी अवयवों को जो समुच्चय A के अवयवों के प्रतिबिंब हैं F के परिसर कहलाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सेट A में A B एलिमेंट है और B में है 1 2 3 एलिमेंट है, तो आप A को 3 से मैं रिलेटिव कर लेता हूँ एंड B को 2 से रिलेशन कर देता हूँ। तो ये क्या है? A रिलेशन 3 और B रिलेशन 2। तो जो 2 और 3 है तो वो क्या है? A के इमेज, यानी A का इमेज क्या हो जाएगा? F ऑफ A यानी ये क्या है? F ऑफ A का इमेज। A का इमेज कितना आ रहा है? 3। और F ऑफ B का इमेज कितना आ रहा है? 2। तो ये जो इमेज आ रहे हैं वही हमारा परिसर कहलाता। तो परिसर की परिभाषा क्या हो जाएगी? समुच्चय B के उन सभी अवयवों को, यानी वो अवयव जो समुच्चय A के अवयवों के, जो समुच्चय A के अवयव हैं उसके क्या होने चाहिए? प्रतिबिंब होने चाहिए। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख लीजिए A B C D, और हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रांत किसको बोलते हैं? A के अवयव को ही प्रांत बोलेंगे क्योंकि ये फलन है, क्लियरली हमें दिख रहा है। और सहप्रांत किसको बोलेंगे? हम B के अवयव को सहप्रांत बोलते हैं। बट परिसर क्या है? जो हमारे इमेज आ रहे हैं, जैसे कि A का इमेज क्या आ रहा है? 2, B का इमेज क्या आ रहा है? 3, C का इमेज 5 एंड D का इमेज 4, जबकि 1 किसी का भी इमेज नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि परिसर में 1 इंक्लूड यानी अंदर नहीं है। तो इमेज ऑफ A यहाँ पर लिखा हुआ साइड में इमेज ऑफ A, यानी जो हमारे क्या प्रतिबिंब हो A के, वो क्या कहलाते हैं? परिसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमने देखा हमारे प्रतिचित्रण के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे क्रमिक युग्म के अकॉर्डिंग हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर किसको बोलते हैं। यदि फलन को क्रमिक युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आपने कल पढ़ा था क्रमिक युग्मों के समुच्चय को हम कैसे रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं? F मान लेते हैं AB सच दैट, अब क्या था? जो B था वो क्या होना चाहिए? F ऑफ A, यानी A का इमेज होना चाहिए, और A बिलोंग A में करेगा और B बिलोंग
बी में करेगा। यही क्रमिक युग्म की डेफिनेशन थी ना, यानी परिभाषा थी। तो इसी अकॉर्डिंग आप देखोगे यदि फलन को क्रमिक युग्म के समुच्चय में व्यक्त किया जाए तो एफ के क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव, यानी जो क्रमिक युग्म हमें दिया है उसका प्रथम अवयव यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है यानी अवयव है वो क्या कहलाता है, प्रांत, और जो सेकंड अवयव है वो परिसर कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो प्रांत कहलाता है और सेकंड जो अवयव है वो हमारा परिसर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जहाँ हमें दिया हुआ है ए बराबर ए बी सी डी एंड बी दिया हुआ है पी क्यू आर एस एंड एफ ऐसे बी में परिभाषित फलन है और एफ दिया हुआ है ए क्यू बी आर सी आर डी पी। तो आप देखेंगे कि हमारे इस पूरे फलन में ये फलन है, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये फलन है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, प्रांत। तो आप देखेंगे ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत। तो आप देख सकते हो ए बी सी डी हमारा क्या है, ए बी सी डी क्या है, प्रांत। और सप्रांत क्या हो जाएगा, सप्रांत, जो कि बी के एलिमेंट है। तो बी के एलिमेंट क्या है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएंगे हमारे सहप्रांत। तो हमने जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा ही था कि ए के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रांत, और सहप्रांत हम किसको बोलते हैं, बी के एलिमेंट को। और परिसर किसको बोलते हैं, जो ए के ये ए हैं उनके इमेज आने चाहिए। अब ए का इमेज क्या आ रहा है, ये देखो क्रमिक युग्म में क्या है, ए का इमेज क्यू, बी का इमेज आर, सी का इमेज आर, डी का इमेज पी। तो जहाँ पी आर और क्यू, तो पी क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, परिसर। इसी अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड एफ कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ ए टू एन। अब हमने फलन की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या देखा था कि ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत, और एन क्या हो जाएगा हमारा सहप्रांत। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है क्या दे रहा है वो देख लीजिए, एफ एक्स हमें दे रहा है 3x + 2। तो बताना है हमें प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। तो अब आप क्या कह दोगे कि प्रांत क्या आ जाएगा हमारा, ए को ही प्रांत बोलते हैं, एंड एन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सहप्रांत। परिसर निकालने के लिए अब देखो यहाँ पर x, अब ये f ऑफ x क्या दे रहा है, 3x + 2। अब ये x f ऑफ x यानी यहाँ पर x जो है, यहाँ पर x की जगह पे आपको जो प्रांत है आपके वो पुट करते हैं, पुट यानी इसके अंदर रखते हैं। जो प्रांत आ रहे हैं वो x की जगह रखना है। तो हमारा प्रांत कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, a में, और a क्या दिया हुआ है 1 2 3 4। तो आप a की जगह x की जगह बारी बारी से 1 2 3 4 रख के देखोगे। तो पहले आप f ऑफ 1 रखते हो, तो f ऑफ 1 रखते हो तो आपको क्या मिलता है, 3 × 1 + 2। तो 3 × 1 3, 3 + 2 = 5। सिमिलरली यानी इसी अकॉर्डिंग आप सब प्रतिबिंब निकाल सकते हो। तो हमारे प्रतिबिंब क्या आ रहे हैं, 5 8 11 और 14, जो कि n में बिलोंग करना चाहिए। वापिस एक बात का ध्यान रखना है, जो परिसर होता है वो परिसर किस में बिलोंग करेगा, जो हमारा सहप्रांत है उसमें बिलोंग करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना, यानी हमारा जो परिसर है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, पीछे वाले में। ये आप इस तरीके से fx को समझ सकते हैं, fx। तो यूं मान लीजिए आप इनपुट आउटपुट, तो इस fx की जगह यानी आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट किस रूप में दे रहे हो, प्रांत के रूप में दे रहे हो। प्रांत के रूप में अगर आप इनपुट दोगे ना तो ये आउटपुट के रूप में आपको, आउटपुट यानी परिसर के रूप में ये आपको रिजल्ट देगा। हमें इस बात का ध्यान रखना, यानी इनपुट जो हम fx x की जगह डालेंगे वो इनपुट कहलाएगा और परिसर की जगह ये आपको आउटपुट देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स वाई सच दैट। ये हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, इसको ध्यान से समझना है आपको। एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू x² + 1। तो इस अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन तो क्या है, वाई इक्वल टू x² + 1, बट x बिलोंग कर रहा है 1 2 में। इस बात का ध्यान रखना, ऊपर अलग चीज थी, इधर अलग चीज है। इधर x पहले से ही कह रहा है x भाई इसमें बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर क्रमिक युग्म है, तो क्रमिक युग्म हमारा प्रथम एलिमेंट होना चाहिए, कल हमने डेफिनेशन देखी थी। और y किस में बिलोंग कर रहा है, 2 4 5 में। तो आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो आप बारी बारी से x की वैल्यू क्या रख सकते हैं,
एक्स की वैल्यू हम पहले 1 रख सकते हैं, फिर आप 2 रखोगे। तो जब 1 रखी तब हमें y की वैल्यू क्या मिली 2, एंड x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है 5। इसी अकॉर्डिंग हमारे परिसर क्या हो जाएगा 2 और 5, ये हमारा परिसर होगा, क्योंकि हमें परिसर ही निकालना था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।